दिवाली के मौके के ऊपर जो हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ऑब्वियसली ये मैसेज भी दिया, मगर साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जो लोग वहां पे मौजूद थे वहां पे गाने भी हुए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग गाना चला ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। उन्होंने ये गाने शाने भी जो हैं ऑपरेशन सिंदूर के चलाए हुए हैं। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई, सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। आपकी जिंदगियां खतरे में है और मैं आपको आपकी जिंदगी बचाने का मशवरा दे रहा हूं। सेव योर लाइव्स। नरेंद्र मोदी और इनका जो गठजोड़ है ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, ये अननेचुरल अलायंस है, ये ज्यादा देर नहीं रह सकता। अभी नरेंद्र मोदी जो है बड़ा जाके आईएनएस विक्रांत सफारत खाना खोल रहे हैं सर अफगानिस्तान में। आईएनएस विक्रांत ने इनफैक्ट जब वो हरकत में आया था कराची की जानिब, जब वो गया था तो उसके नतीजे में कराची में बहुत ज्यादा हलचल मच गई थी और वो रात कराची वाले जागते रहे थे। एक कॉमेडी क्लिप से आगाज करते हैं। Indian military is politicized and Indian polity is militarized. वो अफगानिस्तान के सर ये क्या कर पाएगा? आ जाए ना, अगर वो उसके देखे ना, वो कहता है कि मेरी 56 इंच चौड़ी जो है वो छाती है। यहाँ पे मोदी साहब को फुल एयर पावर दिखाया गया है आईएनएस विक्रांत के ऊपर। मिग 29 का टेक ऑफ लैंडिंग, डे एंड नाइट, डे टाइम टेक ऑफ भी देख, नाइट टाइम टेक ऑफ भी देखे और एक मैसेज भेजा है इस दिवाली के शुभ मौके के ऊपर। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। हिंदुस्तान के जो वजीर आजम हैं, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने दिवाली की शुभ और अपना मनाई बेसिकली दिवाली सेलिब्रेट की आईएनएस विक्रांत के ऊपर। ये इंडिया का वाहिद सी बॉर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है जो लिया गया था बेसिकली रशिया से मेरे ख्याल से, और उसको फिर अपग्रेड करके आईएनएस विक्रांत बनाया गया। उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने बड़े ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इंडिया के जो हमारे नेबर हैं, उनके वेस्टर्न नेबर जो हैं इंडिया के, उनके खिलाफ, और वो ऑब्वियसली इकदाम जो हैं वो चल रहे हैं। क्या कहा उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने अच्छी खासी उन्होंने स्पीच दी, बहुत उन्होंने डे टाइम टेक ऑफ भी देखे, नाइट टाइम टेक ऑफ भी देखे और एक मैसेज भेजा है इस दिवाली के शुभ मौके के ऊपर कि हिंदुस्तान तैयार है और हिंदुस्तान कोई भी धमकी या तड़ियां किसी से भी लेने के लिए अपना दिफा कर सकता है। तो सुने आप हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनका जो स्पेसिफिक मैसेज आया है पाकिस्तान के लिए। 90 तोले आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने मैसेज दिया है इस दिवाली के मौके पर। शहर में गूंजा था शोर, था वो एक माँ का टूटा नूर, पहलगाम की धरती कांपी जब दहशत ने ली थी दस्तक दूर, धड़कनों ने लिया एक प्रण, ना सहेंगे अब ये वार। बुलंद हुए तीनों सूरज, धरती अंबर और सागर
पार। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घन, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े थे कहानी में। नौसेना की गर्जन से चल सका न दुश्मन चाल कोई, रचा चक्रव्यूह सागर में जिससे शत्रुओं की हार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। ऐ मेरे वतन, मेरे दिल के रतन, ऐ मेरे वतन, मेरे दिल के रतन, के रतन। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन। कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की। तो इस दिवाली के मौके के ऊपर जो हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ऑब्वियसली ये मैसेज भी दिया, मगर साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जो लोग वहां पे मौजूद थे वहां पे गाने भी हुए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग गाना चला ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर और दहशतगर्दों को खत्म करने के ऊपर। तो इंडिया का जो ये रेटरिक है पाकिस्तान के खिलाफ वो खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो डबल गेमिंग है या जो पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो किस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रही है अमेरिका को लेकर। और अमेरिका के अंदर ट्रम्प तो लग रहा है कि बस उसको एक चाबी भी देने की जरूरत नहीं है, वो तो हमेशा हर बात के ऊपर सात जहाज सात जहाज सात जहाज कहता रहता है। अब हिंदुस्तान के अंदर ऑब्वियसली इस चीज को लेकर बड़ी एक परेशानी तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन जरूर है, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को सियासी तौर के ऊपर कमजोर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा, वो नहीं कह रहा, मैच ये नहीं चाहता। दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि ये दोनों पीछे से मिले हुए हैं और ज़ाहिर तौर के ऊपर ये सब हरकतें कर रहे हैं, ये सब चीजें दिखा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।